दरभंगा के सीएम साइंस महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ 4 दिवसीय युवा महोत्सव मिथिलारोहण। मंगलवार को प्रारंभ हुए इस 4 दिवसीय युवा महोत्सव मिथिलारोहण की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने की। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी कैलाश एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद मौजूद थे। इसके अलावा खेल पदाधिकारी सह कुलानुशासक डॉक्टर अजय नाथ झा, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, नाट्य संगीत संकाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह, काव्या प्रोफेसर पुष्पम नारायण भी उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि उपस्थित थी। इस समारोह के आयोजन सचिव सह विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि खेल बच्चों में समन्वय व परस्पर सहयोग की भावना बढ़ाता है, अतः पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल आवश्यक है। आए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं सभी अतिथियों को पाग, चादर, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय युवा महोत्सव में ग्रुप सॉन्ग, भारतीय मूक नाटक, क्ले मॉडलिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय के करीब 300 से अधिक छात्र छात्राएं इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। मिथिलारोहण जो नामकरण हुआ, इसमें 4 पार्ट में है। एक नाटक है, उसका है, दूसरा डांस, गाना, उन चीज़ों का है, और क्विज और वाद विवाद का है। तो वेन्यू 4 है यहाँ, एक के भवन में, कामेश्वर भवन में, एक LT3 में, LT4 में, एक जहाँ अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन बीच में रुक गया चूँकि फंक्शन शुरू होना था। अभी कितने टोटल प्रतिभागी हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं 15 तो आ चुके थे, 15 से अधिक रहेंगे, 20 से 25 लगभग हमको वहाँ जो रोके हैं तो लगा है कि 25 तक प्रतिभागी रहेंगे। ये 21 से लेके 24 तक होगा ये प्रोग्राम। 24 को फाइनल रिजल्ट होकर सभी प्रतिभागियों को जो मेडल देना है या जो प्रतिभागियों को जो मेडल दे के उन लोगों को सम्मानित करना है, सर्टिफिकेट देना है, यही सब इस कार्यक्रम में। उनके अंदर जो विभिन्न विधाओं की विशेषताएं हैं, टैलेंट हैं उनको भी उभारा जाए। मिथिला विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जो 2 वर्षों के कोरोना काल के संकट के जो विश्व जूझ रहा है उसके बावजूद न केवल पाठ्यक्रम परीक्षा बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी आयोजित करता रहा है। खेल एवं संस्कृति विभाग ने विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षाओं के कैलेंडर के साथ साथ स्पोर्ट्स एवं दीगर जो हमारी कैलेंडर्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं। खेल संस्कृति विभाग ने आज सीएम साइंस कॉलेज में माननीय अभिषद सदस्य और इसी कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर दिलीप कुमार के संयोजन में विश्वविद्यालय स्तर का आयोजन युवा महोत्सव, जिसे मिथिलारोहण का नाम दिया गया है, शुरू किया है। यह वर्ष भारतवर्ष की आज़ादी का अमृत वर्ष है। 75 साल हमने पूरे किए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए 28 विधाओं में छात्र छात्राओं को पूरे विश्वविद्यालय की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। दरभंगा के रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में शोक सभा का किया गया आयोजन। मंगलवार को रामावल्लभ जलान महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय के सचिव अजय कुमार जलान की पत्नी स्वर्गीय संतोष देवी जलान की असामयिक मृत्यु हो जाने पर महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी समेत सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद यादव, प्रोफेसर शिव नारायण राय, प्रोफेसर प्रभात कुमार, डॉक्टर नारायण कुमार झा, प्रोफेसर आशुतोष कुमार वर्मा, डॉक्टर अमरनाथ झा,
डॉक्टर अमरनाथ राय, प्रोफेसर लाल टूना झा, अनिल कुमार ठाकुर, देवानंद गिरी, दयानंद प्रसाद, लड्डू झा, विमल झा, सुरेश पासवान आदि सहित कई दर्जनों कर्मी उपस्थित थे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिसरटोला स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रांत सह मंत्री पूजा कश्यप ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय में विभिन्न घोटालों के आरोपी रजिस्ट्रार प्रोक्टर सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी को विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भ्रष्ट कुलपति को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग करती है। बता दें कि इस मामले में सबसे पहले परिषद ने ही प्रकाश में लाया था। मगध विश्वविद्यालय के इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध परिषद द्वारा उच्च न्यायालय में एक PLI भी दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही निगरानी द्वारा वहां के कुलपति के गोरखपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये बरामदगी भी की गई थी। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद ने दरभंगा को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने, दरभंगा शहर एवं इसके अन्य प्रमुख इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति करने, दरभंगा में CNG स्टेशन स्थापित करने एवं CBG उत्पादन केंद्र स्थापित करने सहित कई अन्य मांग को रखा। तो वहीं सांसद ने कहा कि मंत्री जी ने सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सकारात्मक संदेश दिए हैं। CPIM दरभंगा नगर कमेटी के आह्वान पर धरना स्थल पोलो मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर धरना आयोजित किया गया। मंगलवार को धरनार्थियों ने मांग किया कि दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 8, 9 एवं 23 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अविलंब राहत मुहैया कराने, सभी वंचित परिवारों को नए राशन कार्ड बनवाकर राशन की आपूर्ति करने, शहर के 8, 9 एवं 23 के जन वितरण विक्रेता द्वारा राशन कम तौलने और अधिक राशि उपभोक्ता से लेने एवं अनाज की कालाबाजारी करने के जुर्म में कठोर कानूनी कार्रवाई करने, वार्ड नंबर 9 के जन वितरण विक्रेता किशुनी देवी को बर्खास्त करने, सभी शहरी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान देने मांगों को लेकर धरनार्थियों ने दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कर रहे थे। तो वहीं CPIM के प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर मांग पत्र का प्रतिवेदन सौंपा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागों के छात्रों की ऑनलाइन मीटिंग गूगल मीट के माध्यम से संदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने व स्थगित हुई परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से छात्रों की हो रही परेशानी को लेकर छात्रों ने चिंता जाहिर किया है और इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कल आइसा द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय बंद में सैकड़ों की संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया है। मीटिंग में संदीप कुमार चौधरी, केशव कुमार चौधरी, अविनाश कुमार, प्रदीप कुमार, सुजीत कुमार, विक्की कुमार, डॉली कुमारी, नेहा कुमारी, सुफियाना आजम, विशाल चौधरी, अजय कुमार, कुमार संजीव, निशांत कुमार, शंकर कुमार आदि सहित कई दर्जनों छात्राएं इस गूगल मीट में शामिल हुए। जीतन राम मांझी के बयान पर भड़के बीजेपी के विधायक मुरारी मोहन झा। भगवान सत्यनारायण की पूजा और ब्राह्मण पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान से न सिर्फ ब्राह्मण समुदाय नाराज है बल्कि जीतनराम मांझी पर तबातोर बयानों के तीर भी जीतनराम मांझी पर चलाए जा रहे हैं। NDA गठबंधन से दरभंगा के क्योटी विधानसभा से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने न सिर्फ जीतनराम मांझी पर जमकर हमला किया बल्कि जीतनराम मांझी को NDA गठबंधन से बाहर निकालने की वकालत करते हुए
जीतन राम मांझी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर डाली। मुरारी मोहन झा यहीं नहीं रुके बल्कि समाज से जातीय सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए इन्हें समाज से भी अलग थलग करने की भी पैरवी कर डाली। बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने मांझी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जाति के आधार पर वे राजनीति करते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मांझी सिर्फ अपने जाति की वोट से चुनाव जीत कर दिखा दे तो वो खुद विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जीतन राम मांझी पर सिर्फ अपने परिवार और बेटे के लिए राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की राजनीति में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर कैसे नीतीश कुमार ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जिसकी सोच इतनी घृणित है। उन्होंने जीतन राम मांझी से भी इस्तीफे की मांग कर डाली। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान है और सत्यनारायण भगवान ही उन्हें इसकी सजा देंगे, जिसके प्रति जिन ऐसे देवता जो हर एक घर में पूजे जाते हैं उनके प्रति इनका भावना यह दर्शाता है। और मैं तो उसी सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें ऐसी सजा मिले ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को यह समाज नकारता है। आज हिंदुस्तान में जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सभी को यहाँ रहने का अधिकार है। सभी यहाँ समाज के एक दूसरे से हिल मिल के रहते हैं। आप हर एक पंचायत में चले जाइए, क्या कोई पंचायत एक जाति बहुल का पंचायत होता है क्या? 10-20 प्रकार की जातियाँ उसमें रहती है, सभी आपस में मिल के रहते हैं। और ऐसे समय में जब जातीय प्रथा समाप्त हो रही है, ऐसे ऐसे लोग जो आज स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे मुख्यमंत्री, जिन्होंने इन्हें एमएलए बनाने का काम किया, उसके वो नहीं हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनकी भावना संपूर्ण बिहार को लेकर चलने की है, संपूर्ण जातियों को लेकर चलने की है, उनसे भी उनको सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे गठबंधन में वो हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। कहीं कोई दल के नेता अगर इस प्रकार की भावना रखते हैं क्या, और वो अगर ऐसी भावना रखते हैं तो अपने जातियों के बीच जाकर अपने जाति के वोट लेकर अगर वो एमएलए बन जाए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। एक जाति के वोट से कोई एमएलए बन सकता है क्या? ऐसी भावना रखते हैं वो, चाहते हैं कि ऐसे लोगों को किसी भी दल में गठबंधन से इनको निकाल देना चाहिए। होना चाहिए, FIR होना चाहिए इनको ऊपर। किसी जाति के प्रति ऐसी भावना रखेंगे, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए।